नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मेडिटेशन से कुछ भी मैनिफेस्ट कैसे करें। अब चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, सक्सेस हो, जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, विदाउट एनी एक्सेप्शंस मेडिटेशन से सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। और कैसे होता है ये तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा ही, लेकिन मेडिटेशन करना कैसे है और कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती हैं कि आइदर यू क्रिएट बाय डिफ़ॉल्ट और बाय डेलिबरेटली, यानी आपकी लाइफ में आप क्रिएट हमेशा कर रहे होते हो, मैनिफेस्ट हमेशा कर रहे होते हो। बस फ़र्क इतना सा होता है कि या तो आप बाय डिफ़ॉल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी अपने आप मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, या तो आप बाय डेलिबरेटली यानी अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से, अपने वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन मैनिफेस्ट हमेशा हो रहा होता है, या तो वो मैनिफेस्ट हो रहा होता है जो आपको चाहिए, या तो वो मैनिफेस्ट हो रहा होता है जो आपको नहीं चाहिए। और जो भी मैनिफेस्ट होता है वो हमारी वाइब्रेशन से होता है, यानी जिस तरीके की वाइब्रेशन में हम हैं उसी तरीके की चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि सेम थॉट ही सेम चीज़ को मैनिफेस्ट करे, यानी दो तरह के आपके थॉट हो सकते हैं कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। अब मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है वाली सिचुएशन में आप देखोगे तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ अच्छाई के बारे में बात कर रहे हो। तो जो भी आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग अच्छा है, आपकी लाइफ में वो हमेशा होता हुआ नजर आएगा। सेम अगर आप देखोगे कि अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, भले ही आप बुराई में उस चीज़ को ऐड नहीं कर रहे कि आपके साथ क्या बुरा होता है, लेकिन अगर आपका ये थॉट रहता है कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो जो भी आपके अकॉर्डिंग सबसे बुरा होता है आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आने लगती हैं। अब ये सेंटेंस से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में आपकी वाइब्रेशन होती है जो आपकी लाइफ में मैटर करती है। आपके शब्द भी होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से करो, शब्द के पीछे की आपकी जो मीनिंग होती है वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट करती है, और शब्दों को मीनिंग देने वाले हम ही होते हैं। तो इसीलिए शब्द मैटर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब वाइब्रेशंस को भी आप देख सकते हैं अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। एक होती है अच्छी फीलिंग्स, एक होती है बुरी फीलिंग्स। अच्छी फीलिंग मतलब अच्छी वाइब्रेशंस, बुरी फीलिंग मतलब बुरी वाइब्रेशंस। इस धरती पर जब आप होते हो, जब आपका जन्म होता है, या पूरी धरती पर जब तक रहते हो, तब तक आप ये अच्छी और बुरी फीलिंग्स में हमेशा उलझोगे, और इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि अच्छी वाली फीलिंग्स जो होती है वो आपको वाइब्रेशनली अलाइन रखती है, और बुरी वाली जो फीलिंग्स होती है वो आपको ये बताती है कि आपका फोकस किसी ऐसी जगह पर है जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, यानी आप नहीं चाहोगे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो। तो जब आप नेगेटिव फोकस्ड होते हो तब आप इस तरीके का नेगेटिव फीलिंग करते हो। लेकिन हर एक इंसान की जो एक नेचुरल स्टेट होती है वो एक हमेशा एक अच्छी फीलिंग की स्टेट होती है। बुरी फीलिंग की स्टेट कभी भी नेचुरल नहीं होती। यानी अगर अपनी डिज़ायर्स को ही देखा जाए तो दुनिया का हर एक इंसान खुश रहना चाहता है, दुनिया का हर एक इंसान अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहता है जो उसे चाहिए। दुनिया का हर एक इंसान एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है। और अगर हम अपनी रियलिटी को बचपन से देखते हुए आए तो मोस्टली लोग बचपन में खुश ही रहते थे, भले ही रियलिटी में चाहे जो भी हो रहा हो, बचपन में उन बातों का फ़र्क नहीं पड़ता कि आपसे बाहर क्या हो रहा होता है। अगर कुछ ऐसा होता भी है जो हमें नहीं पसंद आता तो हम बहुत जल्दी उसे भूल भी जाते हैं जब हम छोटे होते हैं। तो ये स्टेट को हम एक्चुअल में कहते हैं नेचुरल हमारी स्टेट है, और ये स्टेट हमेशा पॉजिटिविटी की होती है। जब आप इस स्टेट में होते हो तो आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप चाहते हो, और जब आप इसके अपोजिट एक नेगेटिव स्टेट में घूमने लगते हो तो आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप नहीं चाहते हो। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है दुनिया से, क्योंकि दुनिया को हम अपने चश्मे से यानी अपनी रियलिटी से नहीं देख रहे होते। हम दुनिया में बुराइयों को नहीं देख रहे होते, या दुनिया की बुराई के बारे में उतना जानते भी नहीं। इवन हमारे घर वाले भी हमें अच्छाई ही सिखा रहे होते हैं, स्कूल वाले भी हमें अच्छाई ही सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं तो फिर हम अपनी आंखों से यानी अपने चश्मे से दुनिया को देखने लगते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इस दुनिया को समझने लगते हैं, और उस नेगेटिविटी को सच्चाई मानने लगते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि हम वाइब्रेशनली नेगेटिवली फोकस्ड हो जाते हैं, और वो चीज़ें आपके अराउंड, आप जो सुनते हो, आप जो देखते हो, आप जो बोलते हो, वहाँ से वो चीज़ें आपके माइंड में एंटर करती है, और वही आपकी रियलिटी, या बोलो पहले वाइब्रेशन बनाती है, बाद में आपकी रियलिटी बना देती है। अब रियलिटी में अगर आप देखो तो आप पूरी तरह से इन चीज़ों से हट नहीं सकते। आप अपना इंस्टाग्राम बंद नहीं कर सकते। आप ना भी चाहो तो न्यूज़ आपके पास पहुंचेगी, आप ना भी चाहो तो नेगेटिविटी आप तक पहुंचेगी। आपको अपने अराउंड या अपने से बाहर दुनिया में ना चाहते हुए भी बुराई दिख रही होगी, और आपका फोकस उस पर जाएगा भी, और उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशनली आप नेगेटिवली ओरिएंटेड हो जाते हो। फिर उस वाइब्रेशन में आप उस तरीके का बिलीफ बना लेते हो, उसी तरीके की वाइब्रेशन में घूमने लगते हो, फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। अब ये तो आप समझ जाते हो कि हाँ, ये चीज़ें आप टोटली अवॉइड नहीं कर सकते,
लेकिन इसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हो और वही होता है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी, आप समझ लो मेडिसिन है, या आप समझ लो एक ऐसा प्रिवेंशन है जो आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचा करके रखेगा। यानी ऐसी अनजानी चीज़ों से या ऐसी अनचाही चीज़ों से आपको आपकी लाइफ में बचा कर रखेगा जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। जैसे अगर आपको बारिश नहीं पसंद है तो मेडिटेशन आपके लिए रेनकोट का काम करेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, अपनी लाइफ में पढ़ाई कर रहे हो या कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जॉब वगैरह, तो ऐसे टाइम में मेडिटेशन आपका सबसे अच्छा टीचर बनेगा। लाइफ में बहुत लोनली फील करते हो और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, या कोई पार्टनर रहने से भी आप लोनली फील करते हो, तो मेडिटेशन ऐसे टाइम में आपके इनर बीइंग के साथ ऐसा कनेक्शन बनाएगा कि एक तो सबसे पहले आपकी लोनलीनेस आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाएगी। आप अकेले रहकर भी हमेशा अच्छा फील करोगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रह जाओगे। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को या जिस तरीके का पार्टनर चाहते हो उस तरीके का पार्टनर भी मैनिफेस्ट करोगे, और उसके साथ ही उसकी आने से लोनलीनेस ख़त्म नहीं होगी, लोनलीनेस पहले ही ख़त्म हो जाएगी, फिर वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। तो इसी तरीके से मेडिटेशन जो होता है, मेडिटेशन आपको 2 पॉइंटर में से एक पॉइंट पे हमेशा रखता है। जैसे मैं नेगेटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात कर रहा था, अच्छी या बुरी वाइब्रेशन की बात कर रहा था, और ये बता रहा था कि नेचुरल जो हमारी स्टेट होती है वो पॉजिटिव होती है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो भले ही आप कुछ समय के लिए ही अपनी आंखों को बंद करते हो, अपनी आंखों को शट करते हो, मतलब आप बाहर की दुनिया को छोड़ करके अंदर की दुनिया को देखना स्टार्ट करते हो। दुनिया उसी तरीके की रहती है, दुनिया में वही चीज़ें हो रही होती है, लेकिन अपना फोकस आप अपने अंदर लेकर आ पाते हो। आप एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन अपनी लाइफ में लेकर आ पाते हो। उससे होता ये है कि जो पॉजिटिविटी आप देखना चाहते हो वो आपकी लाइफ में आपको दिखना स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बिल्कुल भी अच्छाई नहीं है या दुनिया में कम अच्छाई है, दुनिया में अच्छाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन फोकस जो हमारा होता है वो हमें नेगेटिविटी को शो करा देता है, क्योंकि हम वही कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं और उसी पे बिलीव करते आ रहे हैं। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमें दुनिया की नज़रों से देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सोर्स की नज़रों से दुनिया को देख सकते हैं, जैसा इस दुनिया को भगवान ने बनाया है हम उस नज़रिए से दुनिया को देख सकते हैं। और उसके लिए जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं और अपनी आंखों को बंद करना स्टार्ट करते हैं, इससे बाहर की दुनिया हमारी देखनी कम होती है। बाहर की दुनिया देखना कम करते हैं तो अपनी अंदर की दुनिया को ज़्यादा देखते हैं। और जितना हम डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं उतना हमारा माइंड नेगेटिव ओरिएंटेड से होकर के शिफ्ट होकर के पॉजिटिव ओरिएंटेड होने लगता है। हम अवेयर होने लगते हैं उन चीज़ों के बारे में कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम किस वाइब्रेशन में हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। और इस अवेयरनेस की वजह से ये ईजी हो जाता है अपने आप में समझना कि हमें कैसी वाइब्रेशन में रहना है, और उस तरीके की हम रह पाते हैं। यानी हमारी जो नेचुरल स्टेट होती है पॉजिटिविटी की, आप पॉजिटिव सोचो या ना सोचो, अगर आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो तो आप मेडिटेशन की हेल्प से ही अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करना सीख जाओगे, अपने फोकस को शिफ्ट करना सीख जाओगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना सीख जाओगे। आप नहीं भी चाहोगे तो आपका पर्सपेक्टिव ना चाहते हुए भी हर जगह पे चेंज होने लगेगा। आपका पर्सपेक्टिव एक पॉजिटिव ओरिएंटेड होने लगेगा, और इससे होगा ये कि आपके माइंड में जो कंप्लेंट्स चल रही होती है वो कंप्लेंट्स हमेशा बंद होने लगेंगी। आपको जो रास्ते नहीं आपकी लाइफ में नज़र आते वो रास्ते नज़र आने लगेंगे, बिगड़ते हुए काम सुधरने लगेंगे, सालों पुरानी कोई विशेष दबी हुई होंगी वो भी आपकी पूरी होने लगेंगी। अचानक से लोग आपसे अच्छा बिहेव करने लगेंगे। अगर आपके पैसे किसी ने ले रखे हैं तो वो आपको लौटा देंगे। कोई पुराना दोस्त या पुराना रिश्तेदार या कोई पुराना रिश्ता आप अपने जीवन में आज में लेकर आओगे। कोई चीज़ जो आप हमेशा से करना चाहते थे वो आप कर पाओगे। मेडिटेशन का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन में आप कुछ सोचते नहीं हो, मेडिटेशन में बस आप फोकस करते हो, और फोकस भी सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ही करते हो। और उसकी वजह से होता यह है कि हर तरह की नेगेटिविटी से आप अपना ध्यान हटाते हो। और क्योंकि फोकस हमेशा दो ही जगह पे, यानी एक टाइम पे एक जगह पे रहता है, लेकिन होती दो ही जगह है, या इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप नेगेटिव से अपना ध्यान हटा लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान पॉजिटिव की तरफ हो जाता है, और उस जगह पर आप ना भी चाहो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होंगी। जैसा एक नेगेटिव ओरिएंटेशन में होता है, आप ना भी चाहो अजीब से अजीब या खराब से खराब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, उसी तरीके से आप ना भी चाहो तो अच्छी चीज़ों में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, अच्छी फीलिंग में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। इसीलिए मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाती है। आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहो तो मेडिटेशन आपके लिए एक मैप की तरह काम करता है, रोड मैप की तरह काम करता है, जो आपको दिशा दिखाता है कि आपको जाना एक्चुअल में कहाँ है। और ये आपको दुनिया का कोई इंसान नहीं बता सकता, मेडिटेशन बता सकता है, क्योंकि मेडिटेशन आपको अपने इनर बीइंग से जोड़ता है। अपने इनर बीइंग यानी आप समझ लो यूनिवर्स या अपना भगवान, आप जो भी नाम उनको देते हो, और नाम क्या देते हो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो भी नाम दो, लेकिन वो कनेक्शन जब आपका जुड़ता है सोर्स के साथ, तो सोर्स आपको आपसे बेहतर जानता है, आपके जन्म से पहले से जानता है, आपके जन्म के बाद यानी आपके जाने के बाद तक जानेगा।
तो आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, कैसा चाहते हो, कैसा नहीं चाहते हो, सब सोर्स जानता है। तो सोर्स के साथ जब कनेक्शन वो बिल्ड होता है तो वो एक रोड मैप की तरह आपकी लाइफ में आपको हेल्प करता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर सिर्फ मेडिटेशन से ही मैनिफेस्ट करोगे। मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप मेडिटेशन तो हमेशा करोगे, मेडिटेशन आपको गाइड करता जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। मोस्टली आप अपनी लाइफ में देखोगे तो मैनिफेस्टेशंस डायरेक्ट होंगी, लेकिन एक इंट्यूटिवली गाइडेंस आपको हमेशा मिलेगी, जिसे हम इम्पल्स भी कहते हैं। कि कभी आपको इम्पल्स आएगी कि आप स्क्रिप्टिंग लिखो, कभी इम्पल्स आएगी कि आप कहीं घूमने जाओ, किसी पर्सन से मिलो, कोई एफर्मेशन यूज़ करो, कोई सब्लिमिनल सुनो या कुछ और करो। तो उस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। लेकिन वो करना है या नहीं करना है वो गाइडेंस तक आपको पहुंचाएगा मेडिटेशन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए। और जब मैं क्लासेस लेता था तो मैं मोस्टली हमेशा यही बात कहता था कि आप हमेशा चाहे अपनी लाइफ में कुछ करो या ना करो, मेडिटेशन ज़रूर करो। क्योंकि थॉट्स में या एफर्मेशंस में आप वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे जिस पे आप एफर्म कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। मेडिटेशन आपको वो दे सकता है जो आप सोचते भी नहीं हो। आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा मेडिटेशन देता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसा सोचा भी होता है कि काश हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि हम उस पर सोचना ही छोड़ देते हैं। मेडिटेशन उन चीज़ों को भी क्रिएट करा देता है, और जो सोचने में जो डर लगता है कि सोचे भी क्यों इतनी बड़ी चीज़, उससे भी हमें निकाल देता है। तो हम बड़ी चीज़ें सोच भी पाते हैं, और अगर हमने कुछ बहुत बड़ा सोचा हो तो उससे बड़ा हमें मिल भी पाता है हमारी लाइफ में। अब आते हैं मेडिटेशन के प्रोसेस पे। मेडिटेशन का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा सिंपल। आपको बस करना यह है कि आपको किसी ऐसी शांत जगह को ढूंढना है जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे। वो आपका पर्सनल रूम हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका छत हो सकता है घर का। बस होना ये चाहिए कि आपको कोई इस जगह पे डिस्टर्ब ना करे जब तक आप बैठे हो मेडिटेशन के लिए। और उसके बाद आपको बस अपनी कंफर्टेबल वाली पोजीशन में बैठना है। अब आप क्रॉस लेग भी बैठ सकते हो, आप चाहो तो लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हो, और आप चाहो तो चेयर पे भी बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है या स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैठ कर ही मेडिटेशन करो। लेट कर वो करे तो ज़्यादा बेटर होता है जिनकी बॉडी में करेंटली कोई प्रॉब्लम है बैठने में। तो बस आप करंट वाली अपनी पोजीशन में आ जाइए, यानी एक बेटर पोजीशन में आ जाइए जहाँ पर आप बैठ सकते हो ज़्यादा देर तक, चाहे वो क्रॉस लेग हो, चाहे वो आप चेयर पे बैठे हो। उसके बाद बस अपनी आंखों को बंद करना है, और अपनी आंखों को बंद करने के बाद अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो आपको बस अपने फोकस को मेंटेन रखना है इस ब्रीदिंग पे। और जब आप ब्रीदिंग पे फोकस मेंटेन करने की कोशिश करोगे, ना चाहते हुए भी आपका ध्यान आपके थॉट्स की तरफ जाने लगेगा। और जब भी आपका ध्यान आपकी थॉट्स की तरफ जाए, आपको थॉट्स से लड़ना है या भिड़ना नहीं है, आपको फोकस वापस से ब्रीदिंग पर ले आना है। आप जब वापस से फोकस ब्रीदिंग पर लाओगे, थोड़ी देर आप ब्रीदिंग पे फोकस रख पाओगे, ध्यान वापस से थॉट्स की तरफ चला जाएगा। आप वापस से देखोगे ध्यान थॉट्स की तरफ जा रहा है, आप वापस से ध्यान अपना ब्रीदिंग पे ले आओगे। और इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करोगे डेली बेसिस पर। और मेडिटेशन का कोई टाइम कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से स्टार्टिंग में टाइम देख सकते हो कि आप जो भी टाइम में करो। यानी स्टार्टिंग में तो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे सुबह करो, चाहे दोपहर करो, चाहे शाम करो, चाहे रात करो, या हो सकता है डेली बेसिस पे आप चेंज भी करते रहो। जस्ट ये इंटेंशन रखो कि पूरे दिन में मुझे एक बार मेडिटेशन करना है। अब आपको पूरे दिन में जब भी टाइम मिलता है, चाहे दिन में, दोपहर में, रात में, शाम में, आप मेडिटेशन कर लो। और स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट्स नहीं करना है, यानी 15 मिनट्स आइडियली मेडिटेशन को किया जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में 15 मिनट्स नहीं कर पाते हो तो चलेगा, आप नेचुरली जितना कर पाते हो, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी कर पाओ चलेगा। बस आपको डेली बेसिस पे करना है। डेली करते करते आपको आपका फिक्स टाइम भी मिल जाएगा जिस टाइम पे आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो, प्लस आप 15 मिनट्स भी डेली कर पाओगे। और कभी कभार आपका मेडिटेशन करने का नहीं मन करेगा और कभी कभार नहीं कर पाओगे, तो उस दिन नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप छुट्टियाँ भी ले सकते हो मेडिटेशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में कॉन्ट्रास्ट आपको ज़्यादा देखने को मिले, यानी लगे कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, परेशानियाँ बढ़ रही है। तो ऐसे टाइम में समझना है कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारा जो नेगेटिव माइंड होता है, यानी उसको एक रिलेशनशिप की तरह देखो, एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह कि जहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में हो जो बहुत टॉक्सिक है। अब आपने डिसाइड कर लिया है उस जगह से निकलने का, उस रिलेशन से निकलने का। अब वो टॉक्सिक वाला पर्सन क्या करेगा, किसी भी हाल में आपको जाने नहीं देगा। हर वो कोशिश करेगा कि आपको वो रख सके अपने पास। वो आपको इमोशनली भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, आपको इमोशनल करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपकी परेशानियों को बढ़ा देगा। लेकिन वो चाहेगा नहीं कि आप उसकी लाइफ में चल जाओ, क्योंकि वो कंफर्टेबल है आपके साथ। सेम वो इमोशंस जो नेगेटिव वाले होते हैं वो कंफर्टेबल है आपके साथ। वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत टॉक्सिक है। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप एक समझ लो कि एक ऐसा पार्टनर है जिसके साथ आप लाइफ टाइम रहना चाहते हो। अब जैसे आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, ये पुराने थॉट्स, पुरानी फीलिंग्स आपको परेशान करेंगी।
हर तरह की कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन छोड़ करके आप पुरानी लाइफ में आ जाओ। तो आपको बस ये करना है कि आप एक आध दिन का गैप ले लो अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस चीज़ से, लेकिन मेडिटेशन को छोड़ो मत, मेडिटेशन को कंटिन्यू रखो। और जितना आप कंटिन्यू रखोगे आप अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा चेंजेस इसके देखोगे। जैसे जैसे आपके मेडिटेशन का टाइम बढ़ता जाएगा, या बोलो 1 महीने 2 महीने, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे मेडिटेशन में आगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में इतने अमेजिंग चेंजेस आएंगे जितने आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, और इतनी तेज़ी से आएंगे जितने आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो या पर्सनल सब्लिमिनल या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवाना हो मुझसे, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेडिटेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।